हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कुछ 6 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिनके अंदर आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिले हैं। और ये करेक्शंस के बाद इन शेयरों में हमें अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो अभी हम ये सभी स्टॉक्स के टेक्निकल्स के अंदर डिस्काउंट्स को समझेंगे, लेवल्स को भी समझेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ डिफेंस स्टॉक्स के अंदर ही गिरावटें आई हैं। लगभग आज के दिन सभी सेक्टर, सभी इंडाइसेज में हमें काफी ज्यादा गिरावटें देखने को मिली है। ये गिरावट के पीछे कुछ 3 बड़े रीजंस हैं। लाइक देखो, अमेरिका के अंदर जॉब की डेटा आई है। डेटा तो काफी अच्छी थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी काफी बेहतर जॉब की डेटा आई है। अब देखो दोस्तों, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हाथों में पैसे आएंगे, कैश का जो फ्लो है ये बढ़ेगा। अब लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो वो खर्च करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जो कंजप्शन है वो बढ़ेगी, डिमांड्स जो है वो बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की। एंड अगर सप्लाई कम होती है तो यहां पर क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई कम होगी तो वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसका इंपैक्ट हमें स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल रहा है। इससे पहले ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला और हमें आज के दिन हमारे बाजार में भी वो इंपैक्ट देखने को मिल गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक रीजन ये भी है कि रेट कट को लेकर कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। मतलब इस साल कुछ खास रेट कट नहीं हो सकती है, इस प्रकार की उम्मीदें हैं। ये भी एक रीजन है मार्केट में गिरावट के पीछे। फिर यहाँ पर एक और रीजन है जो कि काफी बड़ी रीजन है, और इसके वजह से काफी दिनों से हमारे बाजार में प्रेशर बना हुआ है, जो कि है हमारा करेंसी। हमारा जो रुपया है ये दिन ब दिन टूटते जा रहा है। डॉलर के कंपैरिजन में हमारा जो रुपया है इसका जो भाव है ये कम होते जा रहा है, और इस वजह से भी हमारे बाजार में करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एफआईआई जो है ये इस वजह से अपने पैसों को निकाल रहे हैं हमारे बाजार से, ठीक है। तो ये कुछ 3 मेन रीजन हैं गिरावट के पीछे। वैसे तो और भी काफी सारे रीजन हैं, लेकिन आज की जो गिरावट आई है बाजार में इसके पीछे ये कुछ 3 मेन रीजन थे, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है मज़गाओं डॉक सी बिल्डर्स। यहाँ पर देखो तकरीबन 8.25% की गिरावट देखने को मिल रही है, और इस गिरावट के साथ यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो तकरीबन 30% की डिस्काउंट्स मिल रही है 52 वीक हाई के लेवल से, ठीक है। और देखो, स्टॉक अपने सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर जो सपोर्ट की लेवल है 2000 की, बेसिकली यहाँ पर 2000 से लेकर 1923 की जो लेवल है ये एक सपोर्ट की लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल है। तो 2000 की लेवल को आज के दिन स्टॉक ने टच किया है इतनी बड़ी गिरावट दिखाकर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर पहले क्या था, ये जो लो की लेवल है 1923 की, यहां से हमें कुछ बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं। 39-40% तक के रिटर्न्स मिले यहाँ पर शॉर्ट टर्म में, ठीक है। काफी बढ़िया, ठीक है। यहाँ से अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लिया होगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया होगा तो अच्छे खासे रिटर्न्स बन गए होंगे। फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई और गिरावटें शुरू हो गई। फिर पूरे बाजार के अंदर का जो माहौल है वो खराब था, तो इस वजह से गिरावटें देखने को मिलने लगी, और लगातार गिरते गिरते फिर आज के दिन इस सपोर्ट को स्टॉक ने रीटेस्ट किया है, ठीक है। और इसी के साथ 30% की डिस्काउंट स्टॉक में मिल रही है, ठीक है। इन स्टॉक से रिलेटेड ऐसी कोई भी बैड न्यूज नहीं आई है, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। पूरा बाजार का जो इंपैक्ट है वो आज नेगेटिव तौर पे देखने को मिल रहा है। पूरा बाजार के अंदर ही सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, यहां पर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगी ये 1923 की। अगर ये 1923 की लेवल टूट जाती है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बड़े करेक्शंस आ सकते हैं। ये हमारा वीकली चार्ट लगा हुआ है, और वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक फिर गिरकर इस लेवल तक आ सकता है जो कि है 1550 का, ठीक है। अगर ये सपोर्ट का लेवल नीचे साइड में टूट जाता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, तो फिर हम यहाँ पर इस सपोर्ट तक के लिए एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। अभी यहां पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्काउंट्स बढ़िया मिल रहे हैं, सपोर्ट के लेवल पर है स्टॉक, तो एसआईपी किया जा सकता है। अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, मिनिमम 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इस प्रकार से, तो ठीक है। साथ ही साथ यहां पर अगर आप चाहते हो कि नहीं अभी मैं एंट्री नहीं लूंगा, Q3 एंड बजट अभी कुछ 2 बड़े इवेंट्स हैं, तो इन दोनों चीजों के अंदर देखना है मुझे
कि यहाँ पर हमें किस प्रकार से चीजें देखने को मिलती है। Q3 में अगर अर्निंग्स अच्छी आती है, बजट में अगर डिफेंस सेक्टर को लेकर अच्छा सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ही यहाँ पर मैं कंफर्मेशन के साथ एंट्री लूंगा। तो यार काफी अच्छी बात है, ये जो सोच है आपकी ये बहुत ही अच्छी है। फिर उस हिसाब से थोड़ा सा वेट करके चलना होगा, ठीक है। आपके पास दो रास्ते हैं, आप चाहो तो Q3 एंड बजट के कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते हो, साथ ही साथ आप चाहो तो अगर सिर्फ डिस्काउंट के हिसाब से चलना चाहते हो तो 30% की डिस्काउंट मिल रही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट बढ़िया है, तो फर्स्ट SIP करके चल सकते हो। बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसे लेवल्स पे बल्क में बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर चलना है। एंड देखो दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात कि यहाँ पर हम जो भी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी को इन स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है GRAC यानी कि गार्डन एच बिल्डर्स। यहाँ पर भी देखो 6% से ज्यादा की गिरावटें हमें देखने को मिल रही है, और इस गिरावट के साथ स्टॉक जो है ये तकरीबन 51% की करेक्शन पर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टॉक भी देखो अपने सपोर्ट के लेवल पर आ चुकी है। सेम टू सेम मजगांव डॉक की तरह ही हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। ये जो देखो ट्रायंगल की पैटर्न है, इसे इधर ब्रेकआउट मिला लेकिन प्राइस जो है ये सस्टेन नहीं कर पाई ऊपर साइड में, और फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक के अंदर गिरावटें आ गई, ठीक है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर भी गेंस अच्छे इन्वेस्टर्स को मिले हैं, तकरीबन 32% के गेंस मिले हैं, ठीक है। इस लो के लेवल से यहाँ से ये जो लो के लेवल है यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो तकरीबन 32% के गेंस मिले इन्वेस्टर्स को। ये है हमारा वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट के अंदर अभी ये जो स्टॉक है अपने सपोर्ट के लेवल पर है जो कि है 1371 की, ठीक है। और स्टॉक की प्राइस है फिलहाल 1381 की, तो सपोर्ट के लेवल पर है। डिस्काउंट्स 51% की मिल रही है। तो पहले अगर कोई चूक गए थे लेकिन इन्वेस्टमेंट की सोच रहे थे तो यहाँ पर डिस्काउंट्स बढ़िया मिल रही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से SIP शुरुआत करने के लिए। बाकी फिर से वो चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि Q3 एंड बजट का वेट करके अगर आप चलना चाहो तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल होगी हमारी 1225 की, ठीक है। और एक चीज और दोस्तों, ये जो कंपनी है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो उस हिसाब से रिस्क भी यहाँ पर काफी हाई है। तो ये सोचकर समझकर ही अमाउंट्स भी लगाने चाहिए, ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो मैक्सिमम 2 to 5% का वेटेज एलोकेशन देना है अपने टोटल पोर्टफोलियो का, ठीक है। एंड साथ ही साथ मजगांव डॉक की बात करें तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वेटेज देना है मैक्सिमम 5%, उससे ज्यादा का वेटेज देना रिस्की हो सकता है। बाकी गार्डन एच बिल्डर्स के कंपेरिजन में मजगांव डॉक जो है ये थोड़ा कम रिस्की है, ठीक है। अगर डिफेंस सेक्टर में सिर्फ बिल्डिंग के सेगमेंट में अगर आपको कम रिस्क के साथ चलना है तो फिर आप मजगांव डॉक से बिल्डर्स के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा रिस्क लेकर चलना है तो फिर आप गार्डन एच बिल्डर्स एंड कोचिन शिपयार्ड के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं मजगांव डॉक से बिल्डर्स के अंदर इन्वेस्टेड हूं, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो दोस्तों HL की अगर हम बात करें तो HL के अंदर भी काफी करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 5.5% की करेक्शन है, और इस करेक्शन के साथ अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से बात करें तो तकरीबन 33% तक स्टॉक करेक्ट हो चुकी है। अब देखो दोस्तों, सेम टू सेम GRAC एंड मजगांव डॉक की तरह है, यहाँ पर भी हमें ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रही है। यहाँ पर ट्रायंगल की जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेकआउट मिला, और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे गेंस मिले, तकरीबन 20% के गेंस मिले, लेकिन फिर प्राइस ऊपर साइड में सस्टेन नहीं कर पाया। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक ने अपने सपोर्ट को रीटेस्ट किया जो कि यहाँ पर 4177 का है। फिर यहाँ पर इससे भी नीचे प्राइस आ गई, और यहाँ पर नेट सपोर्ट जो है 3930 की, इसे भी तोड़कर नीचे आ गया, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर देखो एक और सपोर्ट है जो कि ये ट्रायंगल पैटर्न वाली ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, और इस सपोर्ट पर कैंडल है फिलहाल, ठीक है। इससे नीचे आ जाती है तो यहाँ पर ये भी सपोर्ट की लेवल होगी 3662 की, ठीक है। अगर इनको तोड़ करके नीचे आ जाता है प्राइस तो फिर यहाँ पर हम और भी बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं।
फिर वापस से स्टॉक जो है ये अपने इसी टेरिटरी में आ सकता है जिस टेरिटरी में पहले चल रहा था। कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट दे देकर इस ट्रेंड लाइन को प्राइस नीचे साइड में शिफ्ट होते जा रहा था, उसी प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती है अगर यहाँ पर इसे ब्रेक डाउन करके प्राइस नीचे आ जाता है तो। ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अभी यहाँ पर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है स्टॉक, और डिस्काउंट्स की बात करें तो तकरीबन 33% की डिस्काउंट्स मिल रही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट बढ़िया है, तो एसआईपी करना चाहें अगर कोई तो कर सकते हैं। अगर किन्हीं को डिफेंस सेक्टर में लो रिस्क के साथ चलना है, लार्ज कैप्स के साथ चलना है, तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं। तो एसआईपी करने के लिए डिस्काउंट्स देखा जाए तो ओवरऑल ठीक ठाक है, लेकिन अगर Q3 के एंड बजट के अनुसार अगर आप लोग चलना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहां पर हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखो दोस्तों, डिफेंस पीएसयूज में सबसे कम गिरावट वाली यही स्टॉक है जो कि अभी तक सबसे कम गिरावट दिखलाई है। ठीक है, एंड यहां पर देखो अप ट्रेंड बनी हुई थी स्टॉक के अंदर, लेकिन अभी हमें क्या देखने को मिला है, डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड की शुरुआत की इंडिकेशन हमें मिल रही है। अब देखो प्राइस अगर नीचे साइड में सस्टेन करता है, वॉल्यूम काफी ज्यादा रहती है डाउन साइड की, तो फिर स्टॉक में हमें काफी बड़े करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। आज यहां पर तकरीबन 4.25% की गिरावट आई है। इस गिरावट के साथ अगर यहां पर हम करेक्शन की बात करें तो तकरीबन 23% तक ये स्टॉक करेक्ट हो चुकी है अपने 52 वीक हाई के लेवल से। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट तो बढ़िया है, लेकिन टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी बाइंग करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर सपोर्ट से नीचे स्टॉक जाने का प्रयास कर रहा है, एंड जो ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट बनी हुई थी अब ये सपोर्ट टूट चुकी है। एंड यहाँ पर देखो दोस्तों, सपोर्ट के टूटने से पहले यहाँ पर डोजी कैंडल्स बने थे, कुछ 2 डोजीज बने हैं। इसके मतलब क्या होता है कि ट्रेंड को चेंज होने का इंडिकेशन मिलता है। ठीक है, यहां से प्राइस के अंदर तेजी भी आ सकती है, यहां से गिरावट भी आ सकती है, तो डोजी फॉर्मेशन का ये थोड़ा सा मतलब हो जाता है। अब यहाँ पर ये डोजी कैंडल बनी है तो मे भी यहाँ पर गिरावटें आ सकती है। अब देखो ऐसा नहीं है कि 100% इस प्रकार की चीजें होती हैं। ठीक है, मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखकर चलना है। बस हम थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ही करके चल सकते हैं। ठीक है, तो डोजी कैंडल के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर गिरावटें आ सकती है। डोजी कैंडल भी बनी, एंड फिर देखो डोजी कैंडल के बाद यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, एक बड़ी वाली रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पर हमें बियरिश सिग्नल मिल रहा है। साथ ही साथ देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है इसके नीचे यहाँ पर आज के दिन की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अभी देखो मार्केट क्लोज नहीं हुई है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ा सा चेकआउट फिर से कर लेना। जो पिछला क्लोजिंग प्राइस है इससे यहाँ पर नीचे अगर क्लोज हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक बेरिश ट्रेंड की और हमें इंडिकेशन देता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हम समझकर चल सकते हैं। अब देखो जिस प्रकार से मार्केट में अभी स्थिति बनी हुई है उस हिसाब से अगर कुछ दिन तक और रह जाए, 1-2 दिन अगर और रह जाए, तो फिर स्टॉक इजिली गिरकर इस लेवल पर आ सकता है जो कि है यहाँ पर 230 का। ठीक है, ये यहाँ पर 230 का सपोर्ट होगा, ये ध्यान में रखकर चलना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से टेक्निकल्स को समझकर आप थोड़ा सा वेट करके इस सपोर्ट तक आने का इंतजार करके चल सकते हो। अगर किन्हीं को उतना टेक्निकल से मतलब नहीं है, सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डिस्काउंट्स के हिसाब से चलने की सोच रहे हैं, तो 23% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है जो कि बढ़िया डिस्काउंट है। लार्ज कैप की कंपनी है, लो रिस्क टाइप की कंपनी है, तो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करने की सोच सकते हैं अगर उनको कंपनी पसंद है और विजन है लॉन्ग टर्म का तो। ठीक है, फर्स्ट एसआईपी के लिए। साथ ही साथ फिर से कहना चाहूंगा Q3 के अर्निंग्स एंड बजट का वेट करके अगर एंट्री लेना चाहो तो अच्छी बात है, थोड़ा सा आपको वेट करके चलना होगा। ये भी कंपनी लार्ज कैप टाइप की है, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर किसी को कम रिस्क के साथ चलना है, लार्ज कैप के साथ चलना है, तो आप इस कंपनी के ऊपर भी अपनी स्टडी करके चल सकते हो। ठीक है, एचएल एंड बेल ये दोनों लार्ज कैप टाइप की कंपनी है और इनके अंदर रिस्क भी कम है अदर डिफेंस पीएसयूज के कंपेरिजन में। अब नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड। यहाँ पर आज लोअर सर्किट लगी है -5% की। ये जो स्टॉक है ये एसएम लिस्ट में है। ठीक है, ये यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आज की करेक्शन के साथ गिरावट की बात करें
तो तकरीबन ये जो स्टॉक है ये 54% तक करेक्ट हो चुकी है अपने 52 वीक हाई के लेवल से। ठीक है, तो गिरावट तो काफी ज्यादा आई है, लेकिन टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर देखो ये जो सपोर्ट की लेवल थी 1431 की, इससे नीचे प्राइस आ चुकी है। अब नेक्स्ट सपोर्ट होगी यहाँ पर जो कि है 1263 की। तो इस सपोर्ट तक प्राइस गिरकर आ सकती है अगर अगले दिन भी यहाँ पर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो सपोर्ट के लेवल्स पर ही इन्वेस्टर्स को बाइंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर 1263 के सपोर्ट पर बाइंग करने की सोच सकते हैं। यहाँ पर -58% के अप्रोक्स डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर सिर्फ डिस्काउंट के हिसाब से देखो तो अभी भी डिस्काउंट काफी बेहतरीन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर Q3 के अर्निंग्स और बजट के अनुसार चलना चाहो तो थोड़ा सा वेट करके चलना है। अब देखो दोस्तों, अगर ये जो सपोर्ट की लेवल है ये टूट जाती है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बड़ी गिरावट आ सकती है, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। देखो दोस्तों, इन स्टॉक्स के अंदर हमें पिछले कुछ दिनों में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, रिकवरी टाइप से देखने को मिली थी, लेकिन वहां पर तेजी के पीछे कुछ वैसे ठोस रीजंस नहीं थे। अर्निंग्स के बेसिस पे अगर तेजी आती तो हम मान सकते थे कि हाँ वो जो तेजी है वो टिकाऊ होगी, क्योंकि अर्निंग्स के बेसिस पे जब तेजी आती है तो उस तेजी को टिकाऊ माना जाता है। न्यूज के बेसिस पे तेजी आती है तो उसे टिकाऊ नहीं माना जाता है। ठीक है, यहां पर भी देखो सेम टू सेम लो के लेवल से अच्छी खासी तेजी आई। तकरीबन इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 40% में भी 30 से 40% के बीच गेंस मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स को अच्छे गेंस मिले शॉर्ट टर्म में, लेकिन यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हो गई और स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा गिरावट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको ये कंपनी ठीक लग रही है तो ये ध्यान में रखकर चलना है कि रिस्क यहाँ पर काफी हाई है, तो रिस्क के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अमाउंट्स लगाने चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा वेटेज दे दिया, तो इस गलती को करने से बचना है। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है हमारा BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। यहाँ पर तकरीबन 7.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड देखो यहाँ पर भी ट्रायंगल वाली पैटर्न बनी है, यहाँ पर भी ट्रायंगल को ब्रेकआउट मिला। सबके टेक्निकल्स लगभग हमें सेम देखने को मिल रहे हैं और सभी के अंदर शॉर्ट टर्म में कुछ न कुछ अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिले। यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म में तकरीबन 40% के गेंस इन्वेस्टर्स को मिले हैं, लेकिन प्राइस क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया और फिर यहाँ पर गिरकर अपने सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर देखो अभी एक सपोर्ट की लेवल है 1100 की, इसी सपोर्ट के पास है स्टॉक। एंड अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से इस सपोर्ट तक की बात करें तो तकरीबन 37% की डिस्काउंट है यहाँ पर। इससे बेटर डिस्काउंट्स हमें पहले मिल रहे थे, हमने डिस्कस भी किया था उस वक्त। तो यहाँ पर अगर हम इस लो तक की बात करें जो कि 900 के तकरीबन है, तो तकरीबन -50% की डिस्काउंट उस वक्त मिल रही थी। ठीक है, अभी देखो सपोर्ट के लेवल पर है स्टॉक, तो यहाँ पर अगर कोई बाइंग करने को इच्छुक है तो डिस्काउंट्स देखा जाए तो बढ़िया है। ठीक है, अगर किसी को डिस्काउंट बढ़िया लग रही है तो यहाँ पर SIPs की शुरुआत करने की सोच सकते हैं। बाकी दोस्तों देखो, अगर यहाँ पर सेलिंग कंटिन्यू रही तो स्टॉक जो है ये गिरकर 1000 के लेवल पर आ सकता है। 1000 का जो लेवल है ये यहाँ पर सपोर्ट का लेवल है, फिर यहाँ पर 900 का लेवल है जो कि यहाँ पर पिछला लो है। ठीक है, तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी Q3 के अर्निंग्स एंड बजट के अनुसार चलोगे तो ज्यादा बेटर होगा। इन सभी स्टॉक्स के अंदर अगर आप Q3 के अर्निंग्स एंड बजट के अनुसार चलोगे तो ज्यादा बेटर हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को इस प्रकार से भी ठीक लगता है कि नहीं यार Q3 बजट का क्या वेट करें, अभी डिस्काउंट ठीक मिल रहे हैं तो SIPs करते हैं। ठीक है, तो उस अनुसार भी करके चल सकते हो। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं क्या करता हूं कि अभी यहां पर कुछ खरीदारी कर रहा हूं, डिस्काउंट्स में मुझे मिल रहे हैं तो मैं कुछ खरीदारी कर रहा हूं और कुछ पैसे को सेव करके रख रहा हूं। ऐसा ना हो कि यहाँ पर सारा का सारा पैसा मैंने डाल दिया एक बार। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि थोड़ा सा मैं अमाउंट्स लगा रहा हूं, एड ऑन कर रहा हूं। बाकी अर्निंग्स एंड बजट इन दोनों समय के लिए भी मैं बचा कर रख रहा हूं। ठीक है, तो उस वक्त मैं और भी ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिशें करूंगा, और भी ज़्यादा क्या कहें यार, उस वक्त भी हिसाब से ही लगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दिए, तो ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, अभी करेक्शंस मिल रहे हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट्स के हिसाब से मैं बाइंग करते जा रहा हूँ, SIPs कर रहा हूँ, बाकी थोड़े अमाउंट्स बचाकर चल रहा हूँ उस वक्त के लिए। ठीक है, इसलिए आपके पास कैश होना जरूरी है भाई। अभी क्या है कि अभी एकदम मार्केट में सेल लगा हुआ है, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बढ़िया से बढ़िया डिस्काउंट्स पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यार हाई के लेवल्स पर खरीदारी करना छोड़ो और थोड़ा सा पेशेंस के साथ
डिस्काउंटेड प्राइस पर बाइंग करना सीखो, मैं अक्सर कहा करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।